Those are some of the Jawans who were on duty on that day when the Pulwama attack was carried out. An ID-laden car was rammed onto a CRPF bus in which 40 CRPF men lost their lives in the line of duty. आप उस वक्त ड्यूटी पे है, किस तरह से आप 4 साल हो गए, किस तरह से आप याद करते हैं उस दिन को जब 40 जो सुरक्षा CRPF कर्मी थे वो उस हमले में शहीद हो गए? हम सर 4 साल से उस टाइम भी थे, वहाँ काम कर रहे थे और आज भी वहाँ काम कर रहे हैं। और वहाँ जो हमारा धमाका हुआ है, जब हमारे जवान शहीद हुए थे, 40 जवान शहीद हुए हैं, वहाँ पर हम हर रोज़ उनको श्रद्धांजलि देते हैं। क्योंकि हम और हर रोज़ जो रोड क्लियरेंस करते हैं, रोड सुबह चेक करते हैं, ड्यूटी हमारी जब कोई भी कॉन्वॉय चलने से पहले हम सुबह रोड चेक करते हैं, तो हम हर रोज़ उनको नमन करते हैं और उनको यही बोलते हैं कि जो उन्होंने कारण हरकत आपके साथ की है, अगर ऐसा करने की दोबारा कोशिश करेंगे तो हम उनको ऐसा नहीं करने देंगे और हम उनको ही बर्बाद कर देंगे करने वाले को। तो यार आप जब भी याद करते हैं आपके दिल में एक तरह से जज्बा बढ़ जाता है कि इस तरह की कार्रवाई को हम रोकने के लिए कुछ भी करेंगे। हमारा सर वो जो घटना हुई उससे हमारा मोराल बढ़ा है, हमारा मनोबल बढ़ा है और हमें कुछ सीखने को मिला है और हम काम वहीं पर करते आ रहे हैं, करते आएंगे और ऐसी घटना को दोबारा से अंजाम नहीं देंगे। इसके लिए हम सुबह प्रिपेयर होकर आते हैं। हमको सुबह जब हम आते हैं, हमारे सीनियर अधिकारी हमको सुबह ब्रीफ करते हैं आने से पहले, और जब हम कैंप के अंदर जब हम ड्यूटी में होते हैं तो बीच बीच में हमारे अधिकारी आते हैं। हमको कोई खतरा है या थ्रेट है नया, वो बताते हैं कि ऐसा ऐसा खतरा मिला है, ऐसी ऐसी इंटेलिजेंस मिली है, आप लोग तैयार रहना। उसके लिए हम पहले से तैयार होते हैं। वो लोग जो उस वक्त उस हमले में शहीद हो गए वो आपके दोस्त थे जी, रोज़ आप उनसे मिलते थे, आज आपसे जुदा हो गए, क्या क्या? जो शहीद हुए हैं 40 जवान जो बस में आ रहे थे, तो वो तो भिन्न भिन्न बटालियन हमारी यहाँ है उनके थे, लेकिन उनमें एक जो हमारे साथ ड्यूटी करने वाला भी था, एक असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर मोहनलाल शर्मा, वो और हम एक साथ ही रहते थे और हम उनको मिस करते, बहुत याद है, बहुत अच्छे आदमी थे, बहुत ज़्यादा मिस करते हैं। हाँ, बहुत मिस करते हैं। ताकत मिली है उनके साथ जो हुआ है उसको देखने से हमको ताकत ये मिली है कि वो जो बहुत ताकत से ड्यूटी जैसे कर रहे थे, हम और उससे बढ़ करके बिल्कुल सतर्क होकर के और जरा सा भी ड्यूटी में कोई लापरवाही नहीं करेंगे। हमको ये सीखने को मिला है। हमारे साथ में है करण सिंह जी, ये भी उस टाइम ड्यूटी पे थे। आप बताइए उस टाइम क्या हुआ था? हमने तो सुना है, मतलब खबर कवर की है कि 40 जो CRP कर्मी थे वो शहीद हो गए, लेकिन आप जब याद करते हैं तो क्या आपके मन में आता है, क्या हुआ था उस दिन? दिनांक 14 फरवरी 2019 को हम उसी घटनास्थल के करीब 700 मीटर दूरी पे खड़े थे। उसी दिन हमारा CRPF काफिला जम्मू से चलकर श्रीनगर के प्रस्थान कर रहा था। उसी दिन तकरीबन 3:30 के आसपास पुलवामा स्टेट में अचानक से बहुत बड़ा धमाका विस्फोट हुआ। हमें तो पहले लगा कि कहीं ग्रेनेड फट गया है फिर टायर फटा है। फिर हमें सूत्रों से पता चला कि हमारी कानवाई पे किसी बहुत बड़ा आतंकी हमला है। तुरंत ही हमने अपने आप को हौसला का बड़ा परिचय देते हुए अपने इलाके को सिक्योर किया और कोई ऐसी घटना न हो, तुरंत ही अपने इलाके को सिक्योर किया। फिर हमने अपने यूनिट के नज़दीकी बेतार केंद्र के आदेश अनुसार वहाँ से एम्बुलेंस सेवा, हॉस्पिटल सेवा के तुरंत ही घटनास्थल पर पहुंचे और अपने जवानों को रिकवरी में अपनी हेल्प की। हमें याद है कि उस वक्त काफ़ी लोग ज़ख्मी भी हो गए थे और फिर उनको पहुंचाया गया था, जो साथ में एक कैंप है वहां पहुंचाया गया था, हमें याद है। लेकिन आज जब 4 साल हो गए हैं, आप अपने जो आपके कोलीग्स थे, आपके दोस्त थे, उनको आप मिस कर रहे हो, क्या मन में आता है ख्याल? हमें हमारे जवानों पे बहुत बड़ा गर्व है और उनका बलिदान हम चाहे यहाँ रहे कहीं भी स्टेट में, लेकिन उनका बलिदान हम कभी जाया नहीं देंगे। आप देख ही रहे उसी के 3 साल भीतर में कश्मीर वैली को ऐसी घटना को कोई अंजाम दे नहीं पाया है। इसीलिए हमारे CRPF के जवान तकरीबन कार्यरत रहे। बिल्कुल, हम आप सही बोल रहे हो कि उस तरह की कोई इंसिडेंट नहीं हुआ और जिस तरह के हमने वेपन भी देखे, नए वेपन भी आ गए हैं। लेकिन आप जब अपनी ड्यूटी करते हो आज की डेट में, किस तरह से आप सुरक्षा की तैनाती करते हैं, किस तरह से आप ये सुनिश्चित करते हैं कि इस तरह का अटैक दोबारा से ना हो? पहले के मुताबिले आपने देखा होगा हमारे पास काफ़ी अलग अलग किस्म के बहुत नए यंत्र आ रहे हैं। उसी जरिए हम अपने इलाके को सिक्योर करते हैं, जवानों और जनता को पूरा प्रायोरिटी देते हैं। तो ये बताइए कि आज 4 साल हो गए हैं, आप अपने उन दोस्तों को याद कर रहे हैं,
पूरे देश में उनको याद किया जा रहा है, लेकिन यही वो इलाका था, पुलवामा ही इलाका था जहाँ पे वो इंसिडेंट हुआ। तो आप उस वक्त भी ड्यूटी पे थे और आज भी ड्यूटी पे हो, क्या कहना है आपको? उसके बारे में हम तो यही बताएंगे, हम चाहे कहीं भी रहे, लेकिन उनकी शहादत के बदले आज हम इस धरती पे खड़े हुए हैं सर। तो आप उनको मिस करते हैं? हम उनको बहुत मिस करते हैं, लेकिन उनकी रिया के साथ हम उनको अपने हौसले को बुलंद रखते हुए आने वाले कल में भी और शिवता प्रदान करने का प्रयत्न कर रहे हैं। हौसला बुलंद है, लेकिन गुस्सा भी है कि इस तरह का अटैक हुआ, इसका हम बिल्कुल जवाब देंगे। आप देख ही रहे, इसका जवाब तो हम और पूरे सेना लोग दे ही रहे हैं। उसके 3 साल बाद कश्मीर घाटी में पहले से बहुत अमन की शांति, और आने वाले कल में भी और शांति बने रहे, ऐसा हम प्रयत्न कर रहे हैं। रविंदर बोत्रा जी, आप उस वक्त ड्यूटी पे थे, किस तरह से आप याद करते हो उस दिन को जब ये इंसिडेंट हुआ? 40 जो सीआरपीएफ के जवान थे वो उस हमले में शहीद हो गए। जी, उसमें हम लोग का साथी थे और हम वहाँ मौजूद थे, और उनको हम ऐसे अभी आज 14 फरवरी 2019 को ये घटना हुई थी, और आज ही का दिन उनका हम लोग याद करते हैं। और जो अपना साथीगण है वो बलिदान दिया है देश के तरफ से, ये काफ़ी हम लोगों के ऊपर एक गर्व है, और उनको हम इसी वजह से और उसको याद करते हैं और करते रहेंगे। तो आज जब आप 4 साल हो गए आप यहाँ पे ड्यूटी कर रहे हैं, हमने देखा कई काफ़ी नए नए हथियार लाए गए हैं जिस तरह से आतंकवाद का मुकाबला करने के लिए, लेकिन मोराल जो है, दिल में जो एक जज्बा है वो बड़ा है, मोराल बिल्कुल हाई है, हालांकि 4 साल हो गए अब इस हमले को। जी, हम लोगों का मोरल पहले से और भी ज़्यादा बड़ा है, और हालांकि पहले टेक्नोलॉजी था, लेकिन उससे बढ़कर अभी बढ़िया बढ़िया हथियार आया है हम लोग को। और अभी यहाँ का माहौल भी वैसे पहले जैसे नहीं रहा है। पहले थोड़ा सा क्रिटिकल मामला था, लेकिन अभी जो उनमें शामिल था, जो उन घटना में शामिल था, वो या तो मारा गया या तो अभी जेल में है। और उस हमले में जो भी मिलिटेंट थे वो सब या तो मारे गए हैं या जेल में। जी, तो उसका तो खैर बदला लिया गया। जी, बदला हम लोग ले लिया, और आने वाला दिनों में भी अगर कोई मंसूबे इस तरफ को, हमारा देश का एकता को, अखंडता को अगर वैसे विफल करने की कोशिश करेगा तो उसका अंजाम भी यही रहेगा, यही हम लोग का संदेश रहेगा। उस वक्त आप ड्यूटी पे थे जिस वक्त ये हमला हुआ, थोड़ा बताइए कि किस तरह आप याद करते हो? 4 साल हो गए। जवानों को सर जब भी आज याद करते हैं तो हमें वही मंजर हमारे सामने, आंखों के सामने आ जाता है जो हमने देखा था उस वक्त, और दिल में दुख तो होता है कि अपने साथ का जो साथी था हमारा चला गया, जो हमारे साथ खाना खाता था, बैठता था, उठता था, ड्यूटी करते थे साथ में, दिन रात साथ में रहते, जवान चला गया तो दुख तो होता है, उसको याद करते हैं तो। लेकिन ये कि गर्व भी महसूस होता है सर हम इसके लिए कि मरना तो हर आदमी को एक दिन है, लेकिन शहीद होना है तो देश के ऊपर शहीद हुआ, जो कि अमर हो गए। इनका नाम जब भी इतिहास उठाया जाएगा तो नाम इनका अमर रहेगा। लेकिन उस वक्त आप कहाँ थे जब ये हमला हुआ? मैं सर कानवाई ड्यूटी कर रहा था, कानवाई में आ रहा था जम्मू से, हम श्रीनगर जा रहे थे कानवाई लेके। हालांकि वो बस भी जम्मू से ही आ रही। जी हाँ जी, पूरी कानवाई। आपको कैसे पता चला? हम तो जिस गाड़ी पे अटैक हुआ है उससे 3-4 गाड़ी पीछे था, मैं हमारी गाड़ी पीछे थी सर, और एकदम धमाका हुआ। धमाके से हमको ये लगा कि भाई इतना तेज धमाका तो हुआ कि पीछे गाड़ियाँ हिल गई सर। तो हमको लगा क्या हो गया, अचानक टायर फटा या ग्रेनेड हमला हुआ, क्या बात क्या हो गई। तुरंत 1 आध सेकंड बाद पता लगा कि हमारी कानवाई पे हमला हो गया है। सारी कानवाई में रुक गई। फिर हमने तुरंत जैसे पता लगा कानवाई पे हमला हुआ, 5 नंबर गाड़ी पे हमला हुआ था आगे की, तो हमने देखा कि जब एकदम धुआं ऊपर उठा, काला धुआं उठा, और क्या नाम से आग के बड़े उठे सर पर, तो हम लोगों ने फिर तुरंत उतर के पहले तो ट्रैफिक रोकना जरूरी था, और हमने ये देखा कहीं है ना कि दाहिने बाएं और छिपे हों तो कहीं दूसरी गाड़ियों पर अटैक कर दें, तो पहले उस एरिया को देखा कि पोजीशन ले ली और ट्रैफिक को पूरा रोका सर। दोनों इधर से भी ट्रैफिक रोका, उधर भी ट्रैफिक रोका, दोनों साइड से ट्रैफिक रोक दिया पूरा, ताकि इसमें कोई पब्लिक न घुसे। काफ़ी बड़ा धमाका था वो, श्रीनगर में उसकी आवाज़ सुनाई दी। आवाज़ तो बहुत आई थी सर, आवाज़ तो बहुत तगड़ा धमाका था, उसमें गाड़ी हिल गई थी सर पूरी, आसपास दुकानों के शीशे टूट गए सब, जो रोड किनारे दुकानें थी, घर थे, उनके शीशे टूट गए सब, उनके फर्नीचर हिल गए पूरे। जब आप अपने दोस्तों को याद करते हो तो आपके दिल में किस तरह का ख्याल आता है? जज्बा बढ़ता है, मोराल बढ़ता है कि अगर इस तरह का अटैक हो तो हम उसका भरपूर मुकाबला करेंगे और उसका जवाब। बिल्कुल बिल्कुल साहब, इसमें इस तरह का अटैक करने से हमारा मोराल डाउन नहीं होता साहब, हम लोग तो और ज़्यादा जोश में लड़ने की वो करते हैं। अगर कोई हमको 1 थप्पड़ मारेगा तो हम 2 थप्पड़ मारने की वो रखते हैं सर, और क्योंकि हम तो जोश और ये इस तरह घटना कर सोचते हैं मोराल डाउन कर देंगे, डाउन नहीं होना चाहिए, और ज़्यादा अप होता है मोराल हमारा। ऐसी चीज़ों से हम तो लड़ने के लिए हमें तैयार रहते हैं, भर्ती इसीलिए हुई। हमने ये भी देखा कि उसके बाद इस तरह का कोई इंसिडेंट नहीं हुआ। नहीं, अब सर ड्यूटी करने का हमने कुछ प्रोसीजर भी, तरीका भी चेंज कर दिया ना। किस तरह? पहले तो क्या था कि ट्रैफिक से कानवाई चल रही है तो ट्रैफिक साथ साथ चल रहा है,
हम साइड में बाहर का ध्यान रखते थे कि बाहर से कोई कन्वॉय पे हमला ना हो। अब क्या है कि हम ये बिल्कुल कन्वॉय चलती है तो बिल्कुल ट्रैफिक रोक देते हैं, बिल्कुल ना आगे ना पीछे कोई ट्रैफिक नहीं चलेगा, बिल्कुल एक भी गाड़ी नहीं चलती, ना सिविल आदमी चलती। SOP चेंज हुई सर। हाँ, अगर कोई गाड़ी हम छोड़ते भी हैं, कोई इमरजेंसी केस है, कोई बीमार है, कोई डिलीवरी केस है, या कोई ऐसा एग्जाम वाला है, कोई छोड़ते भी हैं तो उसको बकायदे चेक करके और अगले पॉइंट को बता देते हैं कि भाई ये गाड़ी हम छोड़ रहे हैं, इस नंबर की गाड़ी है, इसमें पुलिस वाला है या इमरजेंसी केस है, देख लेना। तब आगे पॉइंट को बता के तब उस गाड़ी छोड़ते हैं, अदरवाइज कानून के बीच में कोई गाड़ी नहीं चलती। आज 4 साल के बाद हम पुलवामा में है, ना कि पुलवामा में बल्कि तमाम पूरे मुल्क में उनको याद किया जा रहा है। बिल्कुल बिल्कुल सर। क्या कहना है आपको आखिर में? नहीं, शहीदों को याद करना तो हर भारतीय का कर्तव्य है सर, और करना भी चाहिए, जिन्होंने हमारे देश के लिए अपने जान न्यौछावर की, प्राण न्यौछावर किए, और देश की अखंडता एकता बनाए रखने के लिए हर आदमी को समर्पित होना चाहिए देश का हमारे। So those are the CRPF jawans obviously telling us that their morale is high. They are remembering their friends today, their colleagues today. They are the jawans who are on duty on that particular day when that IED blast took place, in which 40 CRPF jawans lost their lives. They died in the line of duty, and clearly today their friends and their colleagues and officers remember them, and with a renewed sort of a sentiment that they are going to deal with militancy with an iron hand, and militancy and its ecosystem will be once and for all removed from the Kashmir Valley, and all efforts are in that direction. In Pulwama with Haris Togo, Zafar Iqbal for Mojo Story. It's great to see you here. Thank you for watching our work. If you haven't subscribed yet, don't forget to click the bell icon and subscribe to Mojo Story and support independent, robust journalism.